मैंने किडनैप करके स्वराज को दे दिया था, लेकिन सोनिया आपसे ज्यादा पैसा दूंगी ये कहा था। के बाद स्वराज ही सोनिया को लेकर वहाँ से गया था। लेकिन ये बताओ स्वराज को क्या हुआ है? सॉरी, हमने उसे मार दिया। हे! ये क्या हो रहा है यार? गेम शो चल रहा है और इसमें हमने भी भाग लिया है। तुम लोग गेम शो का पार्ट हो। हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? पाप पुण्य स्वर्ग नर्क ये सब यहीं पर है। ये तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पाप किया है। तो फिर मैंने क्या पाप किया? तुमने ही पाप किया है। तुम भी मुझसे 2 साल पहले पैदा हुई। सीता अगर राम से बड़ी है तो वो साथ नहीं जिएंगे क्या? तुम जीतने के लिए इसके साथ विलेन बने थे। वही काल्पनिक है, वही सच है। तुमने अपनी बर्थडे पर इसकी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया, ये सच है। तुम इससे प्यार करते हो। तुम्हारी बर्थडे के दिन पता चला कि तुम्हारे लिए पैसा प्यार से बड़ा है, और वही सच हुआ। हर अंधेरे के पीछे रोशनी होती है कहते हैं। रोशनी का इंतजार करना चाहिए। एक गलत आदमी 10 लोगों का नुकसान करेगा, लेकिन अगर उस आदमी को खत्म कर दो तो वो 10 आदमी हमेशा खुश रहेंगे। लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो उसके प्यार का अंत नहीं होता। हे, तुझे ये बात तो पता है ना, लड़की अगर हंस के बात करती है तो उसका एडवांटेज लेती है। वो समझ गई तो वो किसी का कुछ भी कर सकती है। यहाँ हो रही हर बात के अंदर का एक मतलब छुपा हुआ है, जिसका अर्थ अभी तुम्हें समझाया जाएगा। तुम लड़की को अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा समझते हो क्या? नहीं समझना चाहिए। प्यार करने वाले कभी जात और उम्र नहीं देखते हैं। लड़की जब दिल से प्यार करती है तो वो बदलती नहीं, लेकिन लड़कों की फितरत होती है बदलना। क्या यही प्यार है? प्यार तो प्यार होता है ना, वो बदल कैसे सकता है चिन्ना? तुम्हारी एडवाइस सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे क्या करना है ये बताओ। बताती हूँ, सब बताती हूँ। बचपन में माँ बाप को खोने के बाद दीदी और जीजा जी के साथ रहती थी मैं, और फिर तुम्हें प्यार करने लगी। अपने बहन और जीजा को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हारे पास आने के बाद पता चला तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, पर मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगी। तुम्हारे दोस्त के बाइक पर बैठती थी सिर्फ तुम्हारी बात मानकर। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? खेलने के लिए प्यारी। हाँ। खेल शुरू करें। पकड़ो इसे। रुक जा, कहाँ भागती है? देखो। घर में काम करने वाली नौकरानी है तू, और तेरे अंदर इतनी चर्बी। तुझे पता है तेरे साहब ने, मतलब मेरे दोस्त चिन्ना ने मेरे पास गिरवी रख दिया है। जानती हो किस लिए? इस खेल में जीतने के लिए, और तुझे अपनी बाइक पर घुमाने के लिए 5 लाख दिए हैं। चिन्ना के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। मैं नहीं मानूंगी। मैं नहीं मानती कि वो मुझे धोखा दे सकता है, पर एक बार मैं उससे मिलकर पूछना जरूर चाहती हूँ, और अगर ये बात सच हुई तो बहुत ज्यादा बोलती है। इतना सब होने के बाद भी मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी और तुमसे बात करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम ऐसा नहीं कर मतलब सकते। किट्टी? मेरी इज्जत लूटने के बाद भी उन्हें मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया, तो मुझे भी गुस्सा आया और मैंने ही उसे मार डाला। हाँ, भोली भाली लड़कियों को परेशान करते हो। बहुत अच्छा लगता है ना लड़कियों की इज्जत से खेलना। तुम जैसे लड़कों को तो ऊपर ही भेज देना चाहिए, समझे? यही मेरा लक्ष्य है। दाव लगाते हो लड़कियों पर।
मैं बदल गया हूँ ये साबित करने के लिए मैं क्या करूँ पारू? तुम्हें मरना ही होगा, तुम जिंदा नहीं रह सकते। पारू, मैं सच में बदल गया हूँ। मुझे मत मारो पारू, मेरा भरोसा करो प्लीज यार। मौत दरवाजे पर खड़ी है तो आज तुझे मेरी याद आ रही है? हर मर्द की जीत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मर्द उस औरत की इज्जत नहीं करते। आखिर तुमने भी चालाकी दिखा ही दी ना, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। एक लड़की के प्यार का खून करना बहुत बड़ा धोखा होता है, समझ गए? यस। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। और तुम? पारू, पार्वती। लड़कियों का दुख तो कॉमन है, लेकिन आप तो एक मर्द हैं, तो आप भी दुखी हैं।